अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। आज की वीडियो में कोई स्टोरी या कोई कहानी नहीं, आज की वीडियो में रियल वाकया है पाकिस्तान में पेश आया और ये बहुत ही सैड वाकया है। आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में विंटर सीजन चल रहा है और ये विंटर सीजन अपने जोबन पर है और पाकिस्तान में मरी एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर बर्फबारी यानी कि स्नोफॉलिंग होती है और इससे गिरदनवा से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक आसान जगह है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्नो फॉलिंग यानी कि बर्फबारी एंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं। इस बार बर्फबारी बहुत हुई और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आए और इस बर्फबारी में बहुत से लोगों की जान भी चली गई। इस वाक़ये में दो लोगों का कसूर है, यकीनन इंतज़ामिया और दूसरा हमारा अपना। वाक़या कुछ इस तरह के 31 दिसंबर को मैट डिपार्टमेंट ने यानी कि जो मौसम का हाल बताते हैं, उन्होंने कहा कि 5 से लेकर 10 तारीख तक मरी में शदीद स्नोफॉलिंग होगी और बर्फ का तूफान भी आ सकता है। ये बात हमारी इंतजामिया ने नहीं सुनी। उन्होंने बहुत से लोगों को आने दिया। एक अंदाजे के मुताबिक मरी में तकरीबन 2.25 लाख गाड़ी मौजूद थी। जैसा कि जो लोग मरी को जानते हैं, वहां पर सिर्फ 3 से 4 सड़कें हैं और इतना बड़ा एरिया नहीं जहां पर मुश्किल से 5 से 7 हज़ार गाड़ी आ सकती है और वहां पर तकरीबन 2.25 लाख गाड़ी चली जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके की रोड्स का क्या हाल होगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ। तकरीबन मरी में 1.5 से 2.25 लाख गाड़ियां चली गई और पूरा इलाका जाम हो गया। इसके बावजूद बहुत सी लाखों की तादाद में गाड़ियां जाने के लिए तैयार थी। इसी असना में रात को बर्फ का तूफान आ गया, जहां पर मरी की इंतजामिया की और पंजाब गवर्नमेंट की बद इंतजामी ये थी, उन्होंने सिर्फ गाड़ियां गिनने पर जोर रखा। पीटीआई के बहुत से मिनिस्टर्स ने भी एक बहुत बेतुकी बात की। मरी में इस वक्त बहुत से लोग हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। उन्होंने वेलकम तो कर दिया, लेकिन उन वज़रा को इंतजामात का अंदाजा नहीं था कितने बुरे हैं। हर तरफ ट्रैफिक जाम था और शदीद बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके और उन्होंने रात मरी में गुजारी। विवश जैसा कि आप सबको पता है कि मरी में शदीद बर्फबारी हुई और मरी का दर्जा हरारत तकरीबन -5 सेंटीग्रेड था और उसके बाद बर्फबारी के साथ ही बर्फ का तूफान भी आ गया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इस सब चीजों के दौरान कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इंतजामिया को चाहिए था कि एक लिमिट से ऊपर गाड़ियों को मरी में न दाखिल होने देते। इंतजामिया ने अपने फायदे के लिए लोगों को मरी में आने दिया ताकि उनका भी पैसा बन सके, लेकिन विवश मरी में इतने इंतजामात नहीं थे, इसलिए तकरीबन 22 लोगों की जान चलेगी और इसमें एक खानदान के तो 8 बंदे भी थे। जिसके घर के सरबराह का नाम नवीज शहजाद था, वो इस्लामाबाद कोसात थाने में एएसआई था। वो अपने बच्चों, बीवी और अपनी बहन के साथ मरी घूमने आया था और रात को ठंड की वजह से उसकी जान चली गई। उसके कुछ ऑडियो मैसेजेस भी सामने आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि उस वक्त इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी, जिस वक्त वो लोग मरी की ठिठुरती रात में ठंड से मर रहे थे और अपनी सांसें गिन रहे थे। सुबह जब हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पे ये बात आना स्टार्ट हो गई कि मरी में 2 या 3 गाड़ियों में तकरीबन 15 से 16 अफराद हलाक हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती बढ़ती 22 तक पहुंच गई और इंतजामिया ने भी उसके बाद फुर्तियां दिखाना शुरू की। जो फुर्तियां इंतजामिया को रात को दिखानी चाहिए थी, वो उन्होंने सुबह दिखाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दौरान 22 लोगों की कीमती जानें चली गई। इसमें 4 दोस्त जो मालाकांड से आए थे, उनकी भी शहादत हुई। एक दोस्त टेंच से आया था, कुछ लोग कराची से आए थे, इन सब की शहादत हुई। इस वाक़ये में एएसआई था, उसके कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी मंजरेआम पर आए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इंतजामिया कितनी नाअहल थी, जिनको खबर नहीं थी कि कितने लोग बर्फ के तूफान में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ नवीज शहजाद के कुछ मैसेजेस भी मंजरेआम पर आए हैं जो कि आगे आप सुन सकेंगे। इन सब मैसेजेस से ये जाहिर होता है कि इंतजामिया गफलत की नींद सो रही थी और जब वो सो रही थी तो बहुत से लोग उस ठठरती रात में बर्फानी तूफान का सामना कर रहे थे और इनकी जिंदगियों के चिराग आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहे थे। यहाँ पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक बंद है? शहजाद भाई, उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, ना कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है, ना पीने के लिए। हो, ये तो बड़ा मसला बना हुआ है आपके लिए। वो वैसे अभी थोड़ी देर पहले वो सदीर अब्बासी है वहाँ पे हमारा रिपोर्टर ना मरी में, तो वो अभी यही खबर उसने दी है गाड़ियों की। वो ये काइंडली को खबर तो चलाएं कम से कम, ये अभी उसने भेजें कुछ।
अभी जस्ट उसने अभी खबर चलवाई है, ये अभी उसने दी चलेगा, है। ये शहजाद भाई देखे ना जो कुछ हो सकता है, कुछ मेहरबानी करें। सर मैं अभी बात कर लेता हूँ दोबारा उससे कि वो आप किस साइड पे खड़े हैं? ये अपना मरी से जो नथिया गली की तरफ रोड जाता है ना, हाँ हाँ, ये कोल डंडा के कौन सा आता है, यहाँ से आगे सारी पूरे रोड पे बर्फ ही बर्फ पड़ी है और गाड़ियां बिल्कुल आधी आधी में डूबी हुई है बर्फ में। ओहो, ये तो बड़ा और बच्चे मसला। बेचारे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठ गए, हर गाड़ी में बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सुबह से खाने के लिए ना पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियां आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। अच्छा, तो ये मैं किसी को मैं सर अभी मैं दोबारा उससे जरा बात करता हूँ। मैं अभी कॉल करता हूँ। वो असल में वो खुद मेरे सामने माल रोड पे है, मेरी भी बात हुई है, उसका तो कुछ नहीं है असल। इसमें सबसे बड़ा कसूर ही इंतजामिया का है, लेकिन इसमें कुछ कसूर हमारा भी है कि जब हमें पता था कि मरी में इतने लोग जा रहे हैं, हम एक साथ ना जाते, हम कुछ दिनों बाद चले जाते। एक साथ 2 लाख पौने 2 लाख गाड़ियां उस जगह पे घुस गई जहां पर तकरीबन 4 से 5 हजार जगह की गुंजाइश थी। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें गौर और फिक्र की हिस्स दी है। हम ये सोच सकते हैं हमारा नुकसान कहाँ है, हमारा फायदा कहाँ है। ये बिल्कुल नुकसान का सौदा था, यानी घाटे का सौदा था, हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी बेहतियाती विवश हमसे ये हुई कि हमने गाड़ी में प्रॉपर इंतजामात नहीं किए। कुछ लोग हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ हुई, बहुत ठंड की वजह से, और कुछ लोगों का सांस बंद हुआ। कुछ लोगों ने ये किया कि अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके उन्होंने हीटर ऑन कर लिया। जब हीटर ऑन किया तो गाड़ी में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई, इससे उनकी डेथ हो गई। ये बेहतियाती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी गाड़ी का हीटर ऑन करें, शीशे थोड़े से खुले रखें ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके, आराम से हमारा सांस बहाल रहे। दूसरी बेहतियाती ये थी कि हम पूरे इंतजामात के साथ नहीं गए। गर्म कपड़े, गर्म पानी, गर्म मशरूबात, खाना पीना, और गाड़ी में पेट्रोल कम। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं था और गाड़ी में पेट्रोल भी इतना नहीं था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। इसलिए कुछ लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई, कुछ लोगों के पास खाने के लिए सामान खत्म हो गया। बहुत से लोग अपने छोटे बच्चे भी साथ लाए थे और उनके पास गर्म कपड़े भी एक महदूद तादाद में थे। ये हमारी कुछ बेहतियातियां थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। उम्मीद करते हैं अगली बार इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं इस इंसिडेंट में, अल्लाह पाक उन सब की मगफरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आमीन। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जो मैसेज दिया गया है उस पर भी उम्मीद करता हूँ आप अमल करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।